नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइमलाइन इन एक्सेल। टाइमलाइन बेसिकली स्लाइस की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस ये है कि स्लाइसर ऑल कैटेगरीज को या ऑल आइटम्स को कंसिडर करके फिल्टर का काम करता है, और टाइमलाइन क्या करता है, ये केवल डेट और टाइम को ही बेस बना के फिल्टर करता है। ये अदर फील्ड को कंसिडर नहीं करता। जैसे अदर फील्ड में मान लो, जैसे कि हमारा जो डेटा है था सेल्स का डेटा, उसमें कैटेगरीज थी और उसमें टॉप तुम्हारे प्रोडक्ट्स थे, तो ये इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेगा। ये स्लाइसर में कंसिडर किया जाता, लेकिन ये टाइमलाइन में कंसिडर नहीं करेगा। ये जैसे कि, और ये जो कंसिडर करेगा, ये करेगा आपको, जैसे डेट हो गई, आपकी सेल्स की डेट हो गई, और आपकी ये मान लो सेल्स की टाइमिंग हो, इन इस बेसिस पे ये आपको डेटा फिल्टर करके देता है। तो चलो आगे बढ़ें। जैसे कि ये डमी डेटा है और इससे हम टाइमलाइन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पाइवट टेबल बनाएंगे। पाइवट टेबल के बिना ही आप आपका टाइमलाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं और बनाते हैं। तो हम पूरा डेटा पहले सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा सिलेक्ट करने के बाद हमें इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के पाइवट टेबल के बाद हमें न्यू वर्कशीट और क्लिक। ठीक है, ये हमारा पहले पाइवट बनाएंगे। इसमें हम ले लेते हैं कुछ कस्टमर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम टोटल सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने अमाउंट ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें टाइमलाइन बनानी है। टाइमलाइन कैसे बनानी है, हम जाए पाइवट टेबल एनालाइज में जाके हमें देखो, ये इंसर्ट स्लाइसर के नीचे आपको दिख रहा है इंसर्ट टाइमलाइन। तो इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टाइमलाइन क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे इसमें आपको केवल डेट दिख रहा है। अगर इसमें टाइम वाला कॉलम भी होता तो ये आपको टाइम भी दिखता, लेकिन यहाँ अदर फील्ड नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि आपको स्लाइसर में दिख रहे थे, स्लाइसर में आपको मल्टीपल फील्ड दिख रहे, कैटेगरी, टॉपिक, और जो भी आपने सिलेक्ट करे थे, डेट, टाइम, सब दिख रहा था। लेकिन टाइम लाइन में देखो, इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि टाइम लाइन, ये केवल टाइम और टाइम के बेसिस पे ही काम करता है। तो यहाँ पे डेट आ रही है, तो डेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करा, तो ये देखो, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से टाइमलाइन, ये एक तरीके का फिल्टर, ये विजुअल फिल्टर ही है। जैसे कि आपने स्लाइसर में देखे, उसी तरीका है ये। इसमें फ़र्क क्या है कि ये टाइम पे ही काम करता है। देखो इसका थोड़ा फॉर्मेट समझ लो। यहाँ पे देखो, ये मंथ आ रहे हैं, यहाँ पे इसको ईयरली आप शॉर्ट कर सकते हो, तो एक ईयर का डेटा हो गया। इसको आप मंथली, क्वार्टरली शॉर्ट करते हो, क्वार्टर वाइज आ गया, तो क्वार्टरली देखो आप, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ पीछे, देखो सीट में डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगा ये क्वार्टर में कितना डेटा है, इस क्वार्टर में ये क्या फिगर हैं, और क्वार्टर 3 में क्या फिगर है। तो क्वार्टरली आप इसे कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, फेब में क्या था, मार्च में क्या डिटेल है, अप्रैल में क्या है, तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा चेंज होगा। जून में क्या है, और जुलाई में क्या है, अगस्त में क्या है, सारी चीज़ें आप इसके डे वाइज भी कर सकते हो कि एक किस डेट पे क्या है। अगर आप इसमें टाइम है तो टाइम वाइज भी कर सकते हो, फिलहाल टाइम है नहीं तो होगा नहीं, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे टाइमलाइन काम करता है। अब और इस बारे में और बात करें तो टाइमलाइन की सेम प्रॉपर्टी जैसे स्लाइसर की थी, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, और इसकी इसमें जो आ रहा है रिपोर्ट कनेक्शंस, और रिपोर्ट कनेक्शंस इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने इसमें मल्टीपल पिवट बना रखे। मल्टीपल पिवट मतलब कि एक जैसे हमारा ये मल्टीपल सीट्स में, एक सीट 1 में, सीट 2 में है, सीट 3 में है, तो ये सारे को काउंट करके यहाँ बता रहा है। फिलहाल ही हमारा सीट 4 है जिसमें हम कहने, इसलिए वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अदर हमें सिलेक्ट नहीं करने, तो उनको रहना, तो उनकी ज़रूरत हमें है नहीं। तो अगर हम उनको सिलेक्ट करेंगे तो डेटा उसका भी चेंज हो जाएगा वहाँ पे, जैसे हम यहाँ से फिल्टर लगाएंगे। तो ये था टाइमलाइन का, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ कुछ है नहीं। आपको एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। हम डेटा में जाएंगे। ठीक है, डेटा में जाके कंट्रोल और कंट्रोल से डाउन करके डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल पे जाएंगे और यहाँ न्यू वर्कशीट बनाएंगे। न्यू वर्कशीट के बाद कुछ डेटा ले लेते हैं पाइवट टेबल, जैसे हमने ये ले यहाँ, और टोटल सेल्स हमने ले ली, तो ये थोड़ी सी टेबल बन गई। और हम इसमें स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। ये इसमें हम जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइजर में और इंसर्ट टाइम लाइन। ठीक है, सॉरी स्लाइसर मैंने पहले बोला था, वो गलती से बोल दिया। आप इसमें टाइम लाइन
पे इंसर्ट करेंगे और क्लिक करें और देखो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अभी ऑल सिलेक्टेड है, आप इसको इंडिविजुअल सिलेक्ट करोगे, देखो जून का सिलेक्ट है, जुलाई का सिलेक्ट है, तो इस तरीके से अब ये भी एक्सेल डैशबोर्ड जब बनाया जाता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये सारे स्लाइसर और टाइमलाइन ये वहीं ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये वहाँ के पर्पज से वैसे बनाए गए हैं, लेकिन आजकल नॉर्मली लोग देखता हूँ मैं तो नॉर्मली इस तरह की ऐसी रिपोर्टें में भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए और इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। तो स्लाइसर के बारे में आपने पहले सीख लिया था, टाइमलाइन के बारे में भी आप अब सीख चुके हो, और इसमें फ़र्क क्या है, स्लाइसर में ऑल कैटेगरीज आपका चाहे डेट हो, टाइम हो या अदर कोई टैक्स कैटेगरी जो भी हो वो कंसिडर होकर वो फिल्टर करता है, लेकिन टाइमलाइन में केवल आपको टाइम बेसिस पे फिल्टर करेगा। टाइम मींस डेट और एक्चुअल जो टाइम होता है, क्योंकि डेट भी टाइम ही मानी जाती है, तो उस बेसिस पे ये फिल्टर करता है। ठीक है, आपकी फॉर्मेटिंग कुछ ज़्यादा है नहीं, आप देखो टाइमलाइन की एक टैब बन के आ जाती है, इसमें आप इसको अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हो, ये कलर वाली टैब है, और इसमें आप इसकी हाइट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं। इसकी विड्थ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, इसका हेडर आप हटा सकते हैं, इसका सेक्शन लेवल भी आप हटा सकते हैं, तो ये सिंपली ऐसा रहेगा, लेकिन कोई नहीं, ये चीज़ हटा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज़ें थोड़ा इसमें दिखनी चाहिए तभी आपको पता लगेगा। स्क्रॉल बार इससे हटा सकते हैं आपकी मर्ज़ी, टाइम लेवल आप इससे हटा सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप जो मर्ज़ी आपको रखना आप रख सकते हो और हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये टाइमलाइन का देखो यहीं पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसमें, अभी देखो इसमें और चीज़ें भी हैं। पिवट टेबल में देखो हमने स्लाइसर कंप्लीट कर लिया है, टाइमलाइन कंप्लीट कर लिया है, कनेक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कम कर चुके हैं। और एक चीज़ और देख लो, इसमें रेफरेंस है और चेंज डेटा सोर्स है, ये भी मैं बता देता हूँ, वैसे अलग से इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। इसमें क्या होता है, देखो सपोज जो हमारे पास रो डेटा है, ठीक है, रो डेटा जो है, एक मिनट, ये रो डेटा है, हमें अभी क्या, अभी हम पूरा सिलेक्ट कर रखा है, और हम ये चाहते हैं कि हमने तो यार पूरा सिलेक्ट कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं इतना डेटा लेना चाहता हूँ, इतने का ही मैं पिवट टेबल बनाना चाहता हूँ। तो आप कैसे करोगे, या तो आपके पास एक तरीका है कि इसकी तरह सिलेक्ट करके नया बना लो। अब जब नया बनाएंगे, अभी तो चलो ये छोटी रिपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नया बना सकते हो, लेकिन आपके पास जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट होंगे तो उसमें क्या दिक्कत होगी, आपकी फॉर्मेटिंग आपने करी होगी, आपने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, तो आपको सारी दोबारा से करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा लेंथी टास्क हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे आपने यहाँ पे गए, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 17, अभी 79, इसको फिल्टर क्लियर करो, 7,39,000 इसकी वैल्यू आ रही, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा जो मैंने लिया था उतना नहीं लेना, कम लेना, तो आप क्या करेंगे, चेंज डेटा सोर्स में जाएंगे और यहाँ से चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, देखो ये वही जंप करेगा जहाँ से वो डेटा उठ के आ रहा है, या जहाँ से वो पाइवट जनरेट हुई है, ठीक है, जो रो डेटा है, तो ये रो डेटा की सीट। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ से देखो ये कर सिलेक्ट द टेबल रेंज, हम टेबल रेंज सिलेक्ट जहाँ तक का डेटा लेना है, देखो ऊपर हेडर से ही लेंगे और हमें इतने तक का लेना है, ठीक है, इतना लेना, उसके बाद ओके कर दो। देखो अब 29,000 इस पे वैल्यू आ गई, मतलब कि आपका अपडेट हो गया। रिफ्रेश का मतलब है कभी कभी क्या है, आपका डेटा यहाँ अपडेट नहीं होता, तो आप रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल कर कुछ भी चेंजेस आपने उस सीट में करना है तो रिफ्रेश ऑल करोगे तो वो चेंज यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इसलिए रिफ्रेश का यूज होता है। तो देखो ये सारे ऑप्शन हमने लगभग क्लियर कर ही दिए हैं, और नेक्स्ट जो आपका जो मेन इसमें बचता है ये है पिवट चार्ट, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पिवट चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।